जय श्री राम। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड। सुमंत जी की परेशानी। अब तुलसी जी प्रसंग परिवर्तन करते हैं। राम जी तो चित्रकूट आए, पर गंगा किनारे सुमंत जी को जबरदस्ती रथ में बिठाकर राम ने विदा दे दी। ये सुमंत जी अवध पहुँचे या नहीं, अब इसकी कथा तुलसीदास जी शुरू करते हैं। यमुना किनारे भगवान ने गुहू को विदा दी। गुहू चलते चलते गंगा तट पर पहुंचे। नौका में बैठकर रिंगवेरपुर की हद में जहां पैर रखे हैं, वहीं सुमंत जी के रथ को वैसा का वैसा खड़ा हुआ देखा। गुहू को धक्का लगा। इतने दिन हो गए, फिर भी सुमंत जी अभी तक अयोध्या नहीं गए। गुहू दौड़ता है। जाकर देखा तो रथ के चक्र पर मस्तक टिकाकर सुमंत बेहोश पड़े हैं। गुहू की आंखें भर आई, और जब गुहू ने राम के घोड़ों की दशा देखी, तब तो वे अपना काबू खो बैठे। घोड़े पानी नहीं पीते, घास नहीं खाते, सतत आंसू बहाते हैं, बार बार दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिनाते हैं, मानो सुमंत को आग्रह करते हैं कि हमें गंगा के पानी में डाल दीजिए। रघुवीर के अश्वों की यह प्रेम दशा देखकर घुराज हृदय का काबू खो बैठते हैं। गुहू को लगा, जिनके वियोग में पशुओं की यह दशा है, उनके माता पिता की आज अवध में क्या दशा होगी। राम अवतार में राम का अधिक से अधिक वियोग अश्वों को लगा है। कृष्ण अवतार में कृष्ण का अधिक से अधिक वियोग गायों को हुआ है। धन्य भारतीय प्रेम गाथा को। धीरे धीरे गुहू सुमंत के पास गए, प्रणाम कर पुकारने लगे, सुमंत जी, मैं गुहू बोल रहा हूँ। कौन गुहू? हाँ बाबा, आप अभी तक अवध नहीं गए? गुहू, तेरे गांव के सभी लोग मुझसे यही प्रश्न पूछते हैं, पर गुहू, आप यह तो बताइए कि अवध जाकर मैं क्या करूँ, किस मुँह से अवध जाऊँ? गुहू, मुझे किसी और की चिंता नहीं। महाराज दशरथ जी मूर्छित होंगे, वे मुझे कुछ भी नहीं पूछेंगे। वशिष्ठ जी पूछेंगे तो कह दूंगा कि बाप जी फिर बताऊंगा। अवध की जनता पूछेगी तो प्रधानमंत्री का अधिकार जमाते हुए कहूँगा कि अभी मुझे मत पूछना। सुमित्रा जी तो समझदार हैं, वह मुझे नहीं पूछेंगी, और गुहू कैकई को तो पूछने का अधिकार नहीं है। पर गुहू, राम जननी कौशल्या पूछेगी कि सुमंत राघव कहाँ, सुमंत हमारा लखन कहाँ, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। गुहू, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए गंगा तट पर एक कुटिया बांध दो। 14 वर्ष के बाद राम आएंगे, तब उन्हें रथ में बिठाकर अवध ले जाऊंगा। अभी मैं अवध नहीं जाऊंगा। महाराज, आपकी बात सही है, पर राम के प्रति इतना अधिक प्रेम है तो प्रभु राम की इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए। प्रेम में तो कुर्बानी होती है। बाबा, प्रभु को वन में छोड़कर वापस आने की मेरी इच्छा नहीं थी, पर यमुना किनारे प्रभु ने आदेश दिया कि तू अब जा, और मैं लौट आया। महाराज, आपको भी लौट जाना चाहिए। आप इतना तो सोचिए कि माता पिता की स्थिति क्या होगी। गुहू ने सुमंत को रथ में बिठाया। गुहू समझ गए कि सुमंत स्वयं रथ नहीं चला सकेंगे, इसलिए 2 भीलों को बुलाकर कहा कि तुम रथ की लगाम अपने हाथ में लो और सुमंत जी के रथ को तमसा तक छोड़ाओ। घोड़ों की लगाम भीलों ने हाथ में ली, पर घोड़ों को चलाने गए तो घोड़ों ने आगे चलने से इनकार कर दिया, मानो वन के अनुभवहीन मृग रथ खींचने के लिए जोड़े हों और वे रथ न खींचें। इस तरह घोड़े पलट जाते हैं। सुमंत जी ने भीलों से कहा, घोड़ों को धीरे धीरे चलाना, उन्हें मारना नहीं, वे नहीं चलते हैं, इसमें उनका दोष नहीं। ये अवध के अश्व हैं, उन्हें राम का वियोग लगा है। गीतावली में तुलसीदास जी ने एक प्रसंग लिखा है कि कौशल्या माँ राम के वियोग में
जब बहुत रोती है तब सुमित्रा जी कहती हैं, माँ आप एक जगह बैठकर रोती रहती हैं, इसलिए हमारी चिंता बहुत बढ़ जाती है। माँ आप थोड़ा बाहर घूमिए। माँ हम वशिष्ठ जी के आश्रम चलें। माँ आप कहती हो तो भरत जी के पास नंदीग्राम जाएं। तब कौशल्या माँ कहती है, सुमित्रा एक काम कीजिए, मैं बाहर निकलूं पर मुझे और कहीं नहीं, राम के घोड़ों के पास ले जाओ। ठीक है माँ। कौशल्या जी सुमित्रा जी के साथ अश्वशाला में गई। सफ़ेद रंग के जो घोड़े थे वे एकदम काले रंग के हो गए हैं। माँ कौशल्या को देखकर घोड़े पैर पटकते हैं। राम के घोड़े की पीठ पर अपना मस्तक रखकर कौशल्या जी बहुत रोई। अश्वशाला में से लौटकर उन्होंने एक संदेशवाहक को बुलाया, राम को पत्र लिखवाया, राघव एक बार तू घर आ जा, मेरे लिए नहीं, भरत के लिए नहीं, अपने घोड़ों के लिए। तू सरयू तट पर खड़े रहना, तेरा व्रत टूटे ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें तेरे घोड़े को तेरे पास ले आएंगे। पत्र लिखते लिखाते कौशल्या जी को लगा कि मैं ऐसा लिखा रही हूँ इसलिए राम को शायद ऐसा लगेगा कि मेरे घोड़े की कोई देखभाल नहीं करता होगा। इसलिए पत्र में खास लिखाती है कि राम तेरी पादुका की सेवा से भी विशेष सेवा भरत तेरे घोड़े की करता है। फिर भी घोड़े सूखते जाते हैं, उनकी आँख में से अश्रु बंद नहीं होते। तू अपने घोड़े के लिए भी एक बार घर आ जा। घोड़े के साथ सेवक धीरे धीरे आगे बढ़े। रथ तमसा के तट पर पहुंचा। सुमंत को वंदन कर कुरु के सेवक लौट आए। रथ की लगाम सुमंत जी ने ली, रथ को आगे बढ़ाया। अवध अब बिल्कुल नज़दीक है। रथ ज्यों-ज्यों अयोध्या के निकट आता जाता है, त्यों-त्यों सुमंत जी का रोदन बढ़ता जाता है। गांव की सरहद में रथ पहुंचा। सुमंत जी ने एक विशाल वृक्ष के नीचे रथ खड़ा रखा और अवध पर नजर डाली। अवध शून्य है, चहल पहल बिल्कुल नहीं है। जहाँ 24 घंटे स्तुति होती थी, घंटा नाद होते थे, नगाड़े बजते थे, वहाँ आज अंधकार छाया हुआ है। सुमंत ने सोचा कि सूर्यास्त होने के बाद अयोध्या में प्रवेश करूं, जिससे लोगों को मुझे ज़्यादा जवाबदेही न देनी पड़े। शाम हुई। सुमंत ने रथ की लगाम पकड़ी। अंधकार में अंधकार मिला और सुमंत ने रथ को अवध में प्रवेश कराया। सुमंत अब अयोध्या में प्रवेश करता है। तब सुमंत की मनोदशा कैसी है, इसे लेकर बाबा जी 3 सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक तो कोई व्यापारी विदेश गया हो और विदेशी सत्ता उसकी समस्त समृद्धि छीनकर पहने हुए कपड़े के साथ उसे वापस धकेल दे और वह व्यापारी अपने घर वापस आए, तब वह अपने बच्चों के लिए मिठाई का एक पैकेट भी ना ला सके। उस व्यापारी के दिल में जो व्यथा हो, ऐसी ही व्यथा का अनुभव सुमंत जी करते हैं। तुलसी जी को यह दृष्टांत अधूरा लगा, इसलिए दूसरा दृष्टांत दिया। पतिव्रता स्त्री किसी परिस्थिति और काल का भोग बनकर पतिव्रते धर्म चूक जाए और फिर उस भारतीय नारी को जो वेदना हो, ऐसी वेदना सुमंत जी को होती है। तुलसीदास जी को यह दृष्टांत भी छोटा लगता है, अतः एक तीसरा दृष्टांत देते हैं। 48 वर्ष काशी में रहकर 4-4 वेदों के मंत्रों का जिसने घनिष्ठ पाठ किया हो और जिसके रोम रोम में वेद की ऋचाओं का प्राकट्य हुआ हो, ऐसे वैदिक ब्राह्मण को कोई अपने द्वार बुलाकर उसकी पूजा कर उसको धोखे में डालकर ठंडे पानी की जगह शराब पिला दे और फिर वैदिक ब्राह्मण को जो पश्चाताप हो, उससे कई गुना ज़्यादा पश्चाताप सुमंत के हृदय में हुआ। बाबा जी को यह दृष्टांत भी छोटा लगा, अतः उन्होंने कहा, पैठत नगर सचिव सकुचाई,
जनु मारती गुरु बाझन गाई। गौ, ब्राह्मण और गुरु तीनों का एक साथ कत्ल करके कोई आदमी आता हो और उस वक्त उसके चेहरे पर जैसा शोक हो, ऐसा शोक नगर में प्रवेश करते वक्त सुमंत जी के चेहरे पर है। जय श्री राम।